नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा। हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर शनिवार, गणेश विसर्जन, अनंत चौदस, रिद्धि सिद्धि के दायक आपके घर में बहुत अच्छे से बैठे। और यकीन मानिए, आपने गणपति को बिठाया नहीं बिठाया, आपके यहाँ उनकी सेवा हुई या नहीं हुई, या उनके आने के बाद आपके घर में ज्यादा झगड़े हुए, तो आप चिंता मत करिए। आपने सेवा की नहीं की, आज सब कुछ कर लीजिए। उनके घर आने के बाद आपके घर में ज्यादा झगड़े हुए, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कुछ बड़ा नुकसान होने वाला था जो छोटे में खत्म हो गया। गणेश विसर्जन, अनंत चौदस, रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, राखियो लाज हमारी। गणेश विसर्जन और अनंत चौदस की वीडियो बहुत खास है। क्या है अनंत चौदस की वीडियो और क्यों है ये खास, और किस लिए हमें आज क्या करना है अगर हम 10 दिन में गणपति की पूजा नहीं कर पाए? आखिर क्यों मनाई जाता है ये दिन? आखिर मुंबई महाराष्ट्र में कितनी धूम से मनाया जाता है ये दिन? सुबह बापा को बैंड बाजे के साथ निकाला जाता है विसर्जन के लिए, और रात 10 बज जाते हैं समुद्र तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली जो रास्ता कई बार सिर्फ 2 किलोमीटर का होता है। इस दिन किए जाने वाला पूजन, उपवास, उपाय आपके जन्मों जन्मों के पापों का अंत कर देते हैं, और अंत करने में समर्थ हैं, यकीन मानिए। नहीं मानते या नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर किया जाता है। इसे अनंत कहा जाता है, जिसका कोई भी अंत ना हो। अब देखिए, देवों के देव महादेव का पुत्र, जिसे गौरी पुत्र गणेश मनाऊं, वो धरती पर आए, धरती का संचालन किया और अब लौट कर वापस जा रहे हैं। तो यकीन मानिए कि आपकी सारी परेशानियों को वो वापस ले जाएंगे। ऐसा मैं जानती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। आप क्या मानते हैं ये बताइए दोस्तों। क्या करें? आपके दिल दिमाग में एक ही सवाल होगा कि आखिर क्या करें गणेश विसर्जन पर और अनंत चतुर्दशी पर? कोई संबंध है इनका? जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, इस दिन अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? और कौन सा है वो जादुई धागा जो आज के दिन बांधा जाता है, जिस धागे के बारे में मैं आपको सालों से बता रही हूँ? लेकिन हाँ, मैं नहीं बताने वाली इस वीडियो में। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, उसी दिन बताऊंगी, और मेरे को फॉलो जरूर करिएगा 2 मिनट के उपाय में। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का कनेक्शन भी बहुत गहरा है। गणेश चतुर्दशी की शुरुआत होती है चतुर्थी से, और विसर्जन होता है सबसे पवित्र दिन माने जाने वाले अनंत चतुर्दशी पर, जो कि 10वें दिन आता है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन करने से विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन संकल्प और मोक्ष का दिन होता है, विसर्जन का भी दिन होता है, और पूरी दुनिया के दुख तकलीफ लेके भगवान लौट कर वापस जाते हैं। एक प्रकार का संसारिक रूप का त्याग का प्रतीक भी है कि भगवान गणेश उस दिन संसार को त्यागते हैं और अपने माता पिता के पास वापस लौट के जाते हैं। गणेश जी के जो 10 दिनों तक भक्तों के घर में रहते हैं, उन्हें हम अनंत चतुर्दशी पर अनंत ब्रह्मांड में वापस भेज देते हैं। ये एक भावपूर्ण विदाई है, संसार को ये समझाने के लिए कि जो इस संसार में आया है वो स्थिर नहीं है। चाहे वो माता रानी हो 9 दिन के लिए आएगी, चाहे हमारे पितर हो वो 15 दिन के लिए आएंगे, चाहे गणपति हो वो 10 दिन के लिए आएंगे, चाहे लड्डू गोपाल का जन्मदिन हो वो हम 24 घंटे में मनाएंगे। बस गणेश विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो 30 सेकंड बताई जाती है केवल। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और गणेश जी दोनों की कृपा आपको एक साथ मिलती है। भगवान विष्णु अपने एक अन्य नाम अनंत से भी लोक में प्रिय हैं, सनातनीय प्रतीक है उनका। चतुर्दशी शब्द का अर्थ होता है 14वां दिन। आमतौर पर पुरुष अपने सभी पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपने बच्चों और परिवार की भलाई के लिए अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखता है, और ये व्रत कायदे से भगवान विष्णु का होता है। भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, अपनी खोई हुई समृद्धि धन को प्राप्त करने के लिए उपवास रखा जाता है। लगातार 14 वर्ष तक का इसका पालन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधते हैं। ये एक पवित्र धागा होता है जिसमें 14 गांठें बांधी जाती है। 14 साल, हर साल से लेकर आप इसे बांधना शुरू करते हैं, और कम से कम 14 साल बांधते हैं। देखिए, हम तो बचपन से बांधते आ रहे हैं, हमारी माँ बांधती थी और हम अब भी बांध रहे हैं। सुख, शांति, वैभव, यश और जीवन के सभी समस्त पापों का नाश करने वाला है। याद कर दूं, बता दूं कि सुबह जल्दी उठकर ये धागा बांधा जाता है और पूजा की जाती है, आराधना की जाती है।
आप जानते हैं कि अनंत धागे में 14 गांठें क्यों होती हैं? आपके जीवन में जो 14 लोक है, विष्णु के 14 रूपों को दर्शाते हैं। इनमें यदि आप धागा धारण करते हैं तो अनंत कथा अवश्य पढ़ लें। वैसे तो हर दिन किसी ना किसी दिन आपको अनंत कथा पढ़नी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे तो अनंत चतुर्दशी वाला व्रत उन्होंने रखा था और उन्हें खोया हुआ सारा राज्य साम्राज्य सब कुछ मिल गया था। और कलयुग में सबसे ज्यादा लोग पंडित जी के पास राहु केतु शनि मंगल और अगर उनका विवाह ना हो रहा हो, रेमेडीज लेने के लिए जाते हैं, मंगल कर कामनाओं के लिए जाते हैं, श्री हरि को प्रसन्न कैसे करें ये करने जाते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, मंगल का इस वक्त बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा हुआ है क्योंकि ये वर्ष मंगल का ही साल है, मंगल के इस वक्त भारी है, तो मंगल के कुप्रभावों को कम करने के लिए आपको कुछ उपाय इस अनंत चतुर्दशी पर जरूर करने चाहिए। एक तांबे का लूटा लें, उसमें थोड़ा गुड़ लें, लाल चंदन डालें, उसमें उसमें लाल दाल थोड़ी सी डालें और आपको सूर्य अस्त से पहले इसे किसी भी नीम के पेड़ के पास रखकर आ जाना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। राहु केतु के दोष निवारण के लिए इस दिन आपको बहुत लाभ से सुबह 12 बजे से पहले पहले पीपल के पेड़ पर 5 नारियल अर्पण करने हैं और ओम अनंते नमः का जाप 108 बार करना है और हो सके तो 3 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें और घर लौट के वापस आ जाए। घर से नकारात्मकता बाहर निकालने के लिए आपको जिस दिन गणपति जी का विसर्जन हो रहा है उस दिन अगर आपने गणेश जी रखे अपने पूरे घर में उनका चक्कर लगवाना चाहिए गोद में लेकर। अगर आपने गणेश जी को अपने घर में स्थापित नहीं किया था तो आपको आपके घर के जो गणपति हैं उन्हें हाथ में लेके पूरे घर का चक्कर कटवाना चाहिए और वापस मंदिर में रख देना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी और भगवान गणेश की एक नजर आपके पूरे घर के अंदर हो जाए और नेगेटिविटी दूर हो जाए। कोर्ट कचहरी के झंझटों को हटाना है या नौकरी में बाधा आ रही है उसे हटाना है तो आपको शनि महाराज आपसे नाराज है उन्हें मनाना है। तो आज आप एक नीला कपड़ा लेकर किसी भी तालाब या नदी के अंदर इसमें कुछ खोटे सिक्के डालकर अपने सर पर से घुमाकर फेंक दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पे ओम गणपते नमः जरूर लिखिए, ओम गणेशाय नमः जरूर लिखे, वास्तु दोष खत्म होगा। मैं आपको बता दूं विघ्न हरता जब आपके घर से विदा हो रहे हो या आप रास्ते में किसी गणपति जी का विसर्जन देख रहे हो तो हाथ जोड़कर कहें गणपति जी आप अकेले ना जाए, मेरे साथ अपनी गरीबी हारी बीमारी लड़ाई झगड़े दुख दरिद्रता कष्ट निवारण जलन दुश्मन सबको ले जाइए। तो मैं आपको बता दूं जहां विष्णु होंगे वहां किसी ना किसी रूप में हनुमान जी जरूर होंगे, चाहे वो राम के रूप में वो आए तो वो हनुमान जी के रूप में है और अगर हम विष्णु की बात करें तो वो गरुड़ के रूप में है। तो कहीं ना कहीं आपको उनका सेवक उनके साथ जरूर मिलेगा। तो आज गणपति जी के 6 सितंबर दिन भी है शनिवार का। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कर्मों के देवता का दिन है, आज भंडारे करें, काले छोले जरूर बांटें। आज गणेश जी को विसर्जन करने से पहले उनकी 7 परिक्रमा कर लें, उनके कान में अपनी बात जरूर कहें। आज एक मिट्टी का चूहा लें और उसे किसी भी गणपति मंदिर में आप अर्पण करके आए रख कर आए तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा और भगवान की अति कृपा आप पर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखें खास ख्याल।